पुजारी और राजा की कहानी। भगवान का यह हार हमेशा राजाओं ने पहना है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना हूँ। तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पंडित को काम पर रखा। इस बात को बहुत समय बीत गया। अब राजा भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह अपने सैनिकों के साथ फूलों की माला भेजेगा और पंडित उस माला को भगवान महादेव को चढ़ाता था। उसके बाद जब राजा साहब भगवान के दर्शन के लिए आते तो पंडित जी भगवान के गले से माला उतारकर राजा साहब के गले में डाल देते। यह लगभग रोज की बात थी। पंडित जी बूढ़ा हो रहे थे और राजा भी बूढ़ा हो रहे थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत खराब होने पर राजा साहब ने सिपाही के हाथों फूलों की माला भेजी और सिपाहियों से कहा कि पंडित जी को कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा इंतजार ना करें क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। फिर सिपाही ने जाकर पंडित जी को फूलों वाली माला दी और पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने महादेव जी को फूलों वाली माला अर्पित की तो पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए, भगवान का यह हार हमेशा राजाओं ने पहना है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना हूँ। तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है, इसलिए यह परंपरा थी कि भगवान के उस हार को कैसे छोड़ देंगे। इसलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में डाल लिया। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला कि राजा साहब मंदिर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। आप सारी तैयारी करके रखें। इतने सालों से चली आ रही परंपरा को राजा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह मंदिर आने लगा। पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतारकर भगवान को अर्पण कर दिया। पंडित जी ने क्या भूल की समझ नहीं आया। पंडित जी ने सोचा कि यदि राजा साहब को पता चल गया तो वे उसे दंड देंगे। जब राजा साहब आए तो प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतारकर राजा साहब को पहना दिया। लेकिन राजा साहब की नज़र माला पर पड़ी। माला पर सफ़ेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि सफ़ेद बाल पंडित जी के हैं। राजा साहब ने पंडित जी से पूछा कि क्या तुमने यह माला पहनी थी? सफ़ेद बाल कहाँ से आए? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे कहा कि यह सफ़ेद बाल हमारे महादेव जी का है, भगवान का है। राजा साहब को गुस्सा आया कि पंडित ने धोखा दिया और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि महादेव के बाल कब सफ़ेद हुए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल सुबह के समय आऊँगा, फिर देखूँगा महादेव के बाल सफ़ेद हुए हैं या नहीं। और यह याद रखना पंडित, अगर बाल सफ़ेद नहीं काले हुए तो फरेब के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा साहब नाराज होकर चले गए और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। उन्होंने भगवान महादेव को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हुआ और सोचा कि यह माला मैं भी पहन लूं। भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो कल मैं निश्चित रूप से राजा साहब के हाथों मारा जाऊंगा। पंडित पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा और रोता रहा। अगली सुबह राजा साहब श्रृंगार के समय आया और राजा साहब ने पंडित से कहा कि पंडित, मंदिर का पर्दा हटा दो, मैं भगवान महादेव के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबरा कर मंदिर का पर्दा हटा दिया और पर्दा हटाते ही राजा साहब के होश उड़ गए। महादेव की मूर्ति में सफ़ेद बाल थे, लेकिन राजा साहब को लगा कि पंडित फिर से चाल चल रहा है। क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने बाल रंगे थे? इसलिए उसने जांच करने के लिए
बाल तोड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही राजा साहब ने बाल उखाड़े मूर्ति से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा साहब भगवान महादेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे क्षमा करे, मैं बहुत बड़ा पाप किया। मैं सही और गलत को भूलकर संदेह से इतना अंधा हो गया हूँ। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा आप मुझे केवल मूर्ति समझते थे, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति हूँ। लेकिन इस पंडित को मुझ में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। उसके बाद राजा साहब को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें। सर्वशक्तिमान आपको निश्चिंत रूप से उसका फल देंगे। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।